नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जब बेरोजगारी चरम सीमा पर हो तो चपरासी की नौकरी भी अच्छी लगती है, वरना सपने तो यूपीएससी निकालने के थे। साथ ही यह लाइन पढ़ने पर आपको पता चल गया होगा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती थी उसमें कट ऑफ हाई जाने का क्या कारण रहा होगा। साथियों, इस भर्ती में जो आरएस की तैयारी कर रहा था वो भी इस भर्ती परीक्षा में बैठा था, और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा था वो भी इस भर्ती परीक्षा में बैठे थे। यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लेकर आरएस या फिर उच्च अधिकारियों की तैयारी कर रहे थे वो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे। यानी जो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठे थे। साथियों, आरएस की तैयारी कर रहे थे वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठे थे। और पटवारी, पुलिस या फिर अन्य कोई भर्ती है तो साथियों सभी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे। साथियों, यानी जिन अभ्यर्थी के पास डिग्रियाँ थी, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ थी, वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठे थे। साथियों, तो आप समझ सकते हो साथियों कि इसकी जो कट ऑफ है वो हाई भी जानी थी साथियों। क्योंकि जो उच्च अधिकारियों की तैयारी कर रहे थे वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठे थे। यानी आरएस वाले बैठे थे, पटवारी की तैयारी करने वाले बैठे, वीडियो की तैयारी करने वाले, पुलिस की तैयारी करने वाले, और साथ ही जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठे थे साथियों। तो साथियों, यही कारण रहा साथियों, जो कट ऑफ हाई जाने का कारण था साथियों, कि जो आरएस की से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सभी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे साथियों। तो साथियों, सबसे पहले तो सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन आज का ये वीडियो उनके लिए जो असफल हुए साथियों। साथियों, सबसे पहले तो आपका खुद पर से विश्वास उठ गया होगा कि 54,000 में भी अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब अपने को कुछ नहीं आता। साथियों, आप खुद से सोच रहे होंगे कि अपना 54,000 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब अपने को कुछ नहीं आ रहा होगा साथियों। कुछ तो आपके मुँह पर भी कह सकते हैं कि कोई आप काम धंधा पकड़ लो, यानी लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपका 54,000 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई काम धंधा पकड़ लो। पर आप पढ़ाई छोड़ने से पहले खुद को खुद की असफलता का कारण पूछें, और आपको लगे कि मैं मेरी असफलता को पार कर सकता हूँ, तो चुपचाप अगले एग्ज़ाम के लग जाए। याद रखिए, आपकी क्षमता केवल एक ही व्यक्ति जानता है, और वह हो आप खुद ही। यानी लोग तो कहने में कुछ भी कह सकते हैं साथियों, लेकिन पढ़ाई छोड़ने से पहले खुद से पूछें और असफलता का कारण पूछें कि आपको लगे कि मेरी असफलता को मैं पार कर सकता हूँ, यानी असफलता में ऊपर सफलता ले सकता हूँ साथियों। तो चुपचाप अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए साथियों। और साथियों, अभी भी जो फिलहाल कुछ दिनों पहले 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी हुआ साथियों, भर्तियों का कैलेंडर भी जारी हुआ है, और साथियों उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है साथियों, तो आप जाकर देख सकते हो साथियों। तो साथियों, अगली जो तैयारी है, अगली भर्ती परीक्षा उसकी तैयारी में अभी से लग जाए साथियों। अब साथियों थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि इसमें जो नॉर्मलाइज़ेशन भी हुआ था साथियों, कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, किस शिफ्ट में कितने नंबर घटे, और नॉर्मलाइज़ेशन का प्रभाव भी इस भर्ती परीक्षा में पड़ा है साथियों। काफ़ी भर्ती इस भर्ती परीक्षा में जो नॉर्मलाइज़ेशन के कारण जो सिलेक्शन होने से वंचित भी रह गए साथियों। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट थी साथियों। तो फर्स्ट शिफ्ट में साथियों जो नॉर्मलाइजेशन हुआ साथियों, लगभग 6 से 8 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में वालों के नंबर घटे साथियों। सेकेंड शिफ्ट में जो लगभग 0 से यानी 1 नंबर कम या ज़्यादा हुए, कुछ लोगों की कम हुई है, कुछ लोगों की ज़्यादा हुई साथियों। थर्ड शिफ्ट में साथियों लगभग जो 1 नंबर कम या ज़्यादा हुए साथियों, किसी के कम हुई है तो किसी के ज़्यादा हुए साथियों। और साथियों, फोर्थ शिफ्ट में जो है 1 नंबर का फ़र्क रहा साथियों, काफ़ी लोगों की 1 नंबर घटे हैं, काफ़ी लोगों के 1 नंबर बढ़े हैं। फिफ्थ शिफ्ट में साथियों जो 5 शिफ्ट थी साथियों, उनमें काफ़ी लोगों की 4 से 5 नंबर बढ़े हैं साथियों, और काफ़ी लोगों के इसमें घटे भी हैं। और सिक्स्थ जो शिफ्ट थी साथियों, उसमें 6 से 7 नंबर बढ़े हैं साथियों। और साथियों जो पर्सन थे, एक पर्सन 1.66 यानी 1.66 अंक का था साथियों, यानी कुल 120% थे साथियों। अब बात कर लेते हैं शेप रैंक के बारे में, कि एक गुणा में कितनी रैंक तक शेप है साथियों। साथियों, इस रैंक में बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी जो पुलिस है, पटवारी है, एलडीसी है या फिर कोई अन्य भर्ती है उनमें सेलेक्ट हो गए साथियों।
तो काफ़ी अभ्यर्थी इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं आएंगे साथियों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल के बारे में, यूआर के बारे में। तो साथियों मेल की जो शेप रैंक है 11,829 जो मेल कैंडिडेट की रैंक है उसमें शेप है साथियों। फीमेल की जो शेप रैंक है वह 28,346 रैंक है साथियों। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी की जो रैंक है 22,160 मेल कैंडिडेट शेप रैंक में है और फीमेल जो कैंडिडेट है 45,332 है, यानी 45,332 के अंदर किसी फीमेल कैंडिडेट की रैंक है ओबीसी वाले की तो शेप रैंक में है। अब बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी की जो मेल कैंडिडेट है वो 42,852 के अंदर है तो वो शेप रैंक में है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1,20,836 अगर फीमेल कैंडिडेट की कोई रैंक है तो शेप रैंक है उनकी। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 36,499 के कोई बीच में है, यानी इसके अंदर है तो शेप रैंक है। और ईडब्ल्यूएस में कोई महिला उम्मीदवार है तो उनके 63,333 के अंदर किसी की रैंक है तो शेप रैंक में है। अब बात कर लेते हैं एससी की। एससी में अगर बात करें मेल कैंडिडेट की तो एससी में मेल कैंडिडेट 64,716 के अंदर है तो शेप रैंक में है। और महिला उम्मीदवार की बात करें तो एससी की 1,21,500 के अंदर है तो शेप रैंक में है। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में 85,516 के अंदर अगर किसी की रैंक है तो शेप रैंक है। और महिला उम्मीदवार 1,21,812 के अंदर किसी की रैंक है तो शेप रैंक है। एसटी की बात करें तो एसटी की यहाँ पर बात करें तो एसटी की बता दिया। अब शहरिया जो है उनकी 5,95,587 के अंदर किसी की रैंक है तो एकदम शेप रैंक है उनकी। और महिला उम्मीदवार के लिए 5,95,993 किसी की रैंक है तो उनकी भी शेप रैंक है। तो ये शेप रैंक हो गई, यानी इन रैंक के अंदर किसी का है तो उनका लगभग फाइनल चांस है कि फाइनल उनका सिलेक्शन हो जाना है। और इसमें जो वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट भी आने की संभावना है, क्योंकि इसमें काफ़ी अभ्यर्थी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे और काफ़ी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, काफ़ी ज्वाइन नहीं करेंगे तो साथियों इसमें वेटिंग लिस्ट आने की भी संभावना है। और जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ज़्यादा निराश ना हो और आगे की तैयारी में लग जाए। आगे बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है और वैकेंसियों की लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को सभी साथी शेयर कर ले और सभी साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको समय समय पर वैकेंसी संबंधित अपडेट मिलती रहे। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है, काफ़ी अभ्यर्थियों को काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये वैकेंसी भी आई हुई है, लेकिन हम समय समय पर इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट देते रहते हैं और साथियों आपको अपडेट भी मिलती रहती है। तो सभी साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ वो ज़्यादा निराश ना हो और अगले की तैयारी में लग जाए। साथियों बहुत सारी वैकेंसी आ रही है 2026-27 आपके लिए गोल्डन चांस है साथियों। साथियों कुछ ही दिनों पहले 1,00,000 भर्ती परीक्षाओं का जो 1,00,000 पदों पर कैलेंडर जारी हुआ है वो भी साथियों आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा साथियों। तो उस हिसाब से आप अगली की तैयारी में लग जाए। और अगर साथियों आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करनी है तो साथियों 24,000 कुछ पदों पर वापस भर्ती आ रही है साथियों। और साथियों पशु परिचर की भी आगे भर्ती आ रही है साथियों। एलडीसी के साथियों अभी फॉर्म शुरू है, वनपाल की फॉर्म शुरू है और कृषि परीक्षा की अभी फॉर्म शुरू है साथियों। जो साथियों उनके अलग से मैंने वीडियो डाल रखा है। चलिए साथियों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।